ओम शांति। सबसे पहले बाबा ने आज के वरदान में कहा, पूरा वरदान नहीं पढ़ेंगे पर बीच में कहा है, पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव ना हो। ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। तो जैसे बाबा बहुत बार साकार मुरलीज में भी एग्जाम्पल देते हैं हलवे का। अब हमारे पास हलवा नहीं है पर ये चीला है, डोसा चीला जो भी आप कहना चाहो। तो हलवे का एग्जाम्पल जब बाबा देता है तो कहता है, हलवा जब पक जाता है तो अपने आप किनारे छोड़ देता है। और यहाँ हम जो सामने देख रहे हैं, यहाँ कुकिंग नहीं सिखा रहे हैं, ये ये दर्शा रहा है आपको। ये जो डोसा चीला बन रहा है वो भी एक संदेश दे रहा है। तो क्या संदेश दे रहा है कि जब अग्नि का तापमान सही है तो अपने आप ही चीला जब पक जाता है तो वो अपने आप ही किनारा छोड़ता है। अगर हम उससे जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो एक तो तवे को ही चिपका रहेगा और निकलेगा तो सब जगह। जैसे ये उलथनी है, ये उलथनी को भी चिपकता है, तवे पर भी चिपकता है, बिल्कुल भी हटना नहीं चाहता। आप कितना भी जबरदस्ती करके उसको निकालने की कोशिश करें पर वो निकलेगा नहीं, वो चिपका ही रहेगा और वो पकेगा भी नहीं ठीक से और उसका कुछ फायदा नहीं है, वो सब फेंकना पड़ेगा। तो हमको धैर्यता से पेशेंटली वेट करना पड़ता है। धैर्यता रखे, उसको सही तापमान पे पकने देना पड़ता है। वो अपने आप ही किनारे छोड़ता है। जैसे हमने यहाँ भी देखा, जब आधा पका हुआ था, आधा या जो भी है पूरा पका हुआ नहीं था तो किनारे छोड़ना नहीं चाह रहा था वो। पर जब पक गया तो उसने अपने आप ही किनारा छोड़ दिया, जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी है उसको, अपने आप ही छोड़ दिया है, सहज रीति, बिना मेहनत के। ना हमने मेहनत की ना उसको खींचातान हुई। तो वैसे ही जब बाबा पोल ये जब एग्जाम्पल देता है उससे बाबा ये समझाना चाह रहा है कि जितना आत्मा बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ योग अग्नि में रहेगी, और यहाँ योग अग्नि मतलब कोई ऐसी ज्वाला वो नहीं है, ये है प्रेम की अग्नि। जितना आत्मा बाबा के प्यार में डूबी रहेगी, मन अपने आप किनारे छोड़ेगा। जोर जबरदस्ती से ये काम नहीं हो सकता है। योग अग्नि सही है, सही मात्रा में है, आत्मा बाबा के प्रेम में लवलीन है, मन बाहरी दुनिया से अपने आप ही किनारे छोड़ देता है। पर ये एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल वाला काम नहीं है ये। और ना ही 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे योग बैठ के है। ये निरंतर योग युक्त स्थिति में जब आत्मा बाबा के साथ, आत्मा का बुद्धि योग बाबा के साथ रहता है तो मन का अपने आप ही बाहरी दुनिया से इंटरेस्ट खत्म होते जाता है। धैर्यता रखनी पड़ती है, वो जोर जबरदस्ती से नहीं होगा।
वो अपने आप ही किनारे छोड़ देगा जब वो रेडी हो जाएगा। और वो रेडी कब होगा? वो ड्रामा अनुसार फिक्स्ड है। आत्मा का क्या है? आत्मा को बस बाबा के साथ बुद्धि योग लगाए रखना है, बाबा के प्यार में लवलीन रहना है। वहां मन पकता जाएगा, आत्मा बाबा के प्यार में रहेगी, मन अपने आप ही बाहर की बातों से अंतर्मुखी हो जाएगा। उसका अटेंशन आत्मा और बाबा की तरफ अपने आप ही लग जाएगा। मन को जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो और वहां जाके पुरानी दुनिया में चिपकने की कोशिश करेगा। तो धैर्यता और सहनशीलता जो आत्मा के ऑलरेडी निजी गुण हैं, भरने नहीं है, उसको अपनाकर सिर्फ बाबा के साथ बुद्धि योग, मन को जोर जबरदस्ती नहीं करें, उसके परिणाम विपरीत होते हैं। वो अपने आप किनारा छोड़ देगा बाहरी दुनिया से। वैसे ही और स्थूल रूप में, ये तो हमने सूक्ष्म रूप में मुझ आत्मा के मन का देखा, पर स्थूल बातों में भी अगर हम देखें, जो हम ड्रामा में जो आत्माएं आसपास में पार्ट प्ले कर रही हैं, पति का, बच्चों का, या और घर में रहती हैं आपके साथ, उनके साथ भी जोर जबरदस्ती करके कोई फायदा नहीं है। वो आत्माएं भी अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। उनका ड्रामा उस अनुसार डिजाइंड है कि वो उन आत्माओं को अब उनके सत्य में लाकर ही छोड़ेगा। मेरे जोर जबरदस्ती करने से एक पत्नी का रूप लेकर और माँ का स्वरूप बनकर, मम्मी का स्वरूप बनकर जोर जबरदस्ती करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सूक्ष्म संदेश बाबा हमको इस बात से देता है, ना मन के साथ जोर जबरदस्ती करे, ना घर वालों के साथ। मन भी किनारे छोड़ेगा अपने आप। बस एक ही काम करना है, योग अग्नि को बुझने नहीं देना है। बाबा की लगन की अगन को बुझने देना नहीं है। वो निरंतर योग युग स्थिति आत्मा बनाए रखती है बाबा के साथ। बाबा की प्यार की अग्नि से ये काम होता है। इसीलिए बाबा कहता है डबल अहिंसक। ना मन से जोर जबरदस्ती, ना किसी और से जोर जबरदस्ती। अच्छा, ओम शांति।